हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तभी देखियो देखी दुविधा जाए। हृदय भीतर आरसी, साहब कहते हृदय के भीतर में सबके दर्पण है, लेकिन मुख देखा नहीं जाए, मुख नहीं देखा जा रहा है। मुख तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा जाए, जब दुविधा जाए तब देखोगे। अस्ति उपलब्ध तत्व भावेन चोभयो, यमाचार्य ने नचिकेता को कठोपनिषद में कहा है कि अस्ति इति, इस प्रकार समझो कि वह है, मैं हूं। ये होना, आपका होना, बुद्धि द्वारा इसको समझो। फिर तत्व भावेन चोभयो, फिर तत्व भाव में जाओ। आत्मा, मैं आत्मा हूं, ये बुद्धि से समझो। फिर तत्व भाव में जाओ। तत्व भाव मतलब है सारे विचारों को छोड़ करके देखो अपने आप को। जब समाधि में साधक जाता तब तत्व भाव उदय होता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान में योग दर्शन में कहा गया, जब चित्त की वृत्तियों का दृष्टा हो गया तब दृश्य शांत हो गया और आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो गया। जब आत्म साक्षात्कार होता है तब उसको तत्व भाव कहते हैं। बुद्धि द्वारा आत्मा को जानना, अस्ति इति, यह है, ऐसा जानना है बुद्धि द्वारा होता है। लेकिन जब वासनाओं को छोड़ करके शेष रह गया तब अनुभव होता है, तब लगता हाँ ये आत्मा है। हम तो वासनाओं हरदम पड़े रहते हैं, तो स्वाद गंध स्पर्श रस राग द्वेष हर्ष शोक हानि लाभ, यही हमारा बना रहता है संसार। आत्मा तो भूला रहता है। जब विषय छटें, संस्कार छटें और समाधि में पहुंच करके शुभाशुभ सारी वृत्तियां लीन हो जाएं, तब सारा गर्दा गुब्बार जब शांत हो गया तब तत्व भाव होता है। तत्व भावेन चोभयो, तब ये उभय दोनों हो गया। बुद्धि द्वारा आत्मा का ज्ञान हो गया और समाधि द्वारा साक्षात्कार हो गया। तो साहब कहते हैं कि हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए। आपके हृदय में दर्पण है, विवेक का दर्पण है, लेकिन मुख नहीं देख रहे हैं, अपने स्वरूप को नहीं पहचान रहे हैं। क्यों? बाहर खोज रहे हैं। मुख तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा जाए। जब दिल की दुविधा जाए तब, बाहर जो खोज रहे हो तो खोजते रहो, खोज लो अच्छी तरह से, तब लौटोगे। सुख खोज लो, धन में खोज लो, पद में खोज लो, प्रतिष्ठा में खोज लो, देश विदेश के भ्रमण में खोज लो, मान बड़ाई में खोज लो, काम भोग में खोज लो, आकाश पाताल में खोज लो, चंद्रलोक में खो जाओ। जब सब तरफ से थक जाओगे तब पता लगेगा कि कहीं है नहीं, लेकिन तब तक काम समाप्त हो जाएगा, इंद्रियां सब कमजोर हो जाएगी, मन कमजोर हो जाएगा, वही अध्यात्म जम जाएंगे और आगे कुछ करने लायक नहीं रहोगे। तब बस चूक जाओगे। समय करने का टाइम है, उसमें खोज रहे हो बाहर, इसमें बाहर मत खोजो, अंदर में लौटो। दुविधा मिटाओ। भगवान बाहर नहीं मिलता है, परमात्मा बाहर नहीं मिलता है, ब्रह्म बाहर नहीं मिलता है, मोक्ष बाहर नहीं मिलता है, वो तो आपका स्वरूप है, आपके अंतरतर है। बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया वो अंतरतर है। अंतरतर कहा, अंतरतम कह देना चाहिए। लाक्षणिक अर्थ में अंतरतम ही समझिए, क्योंकि आत्मा के समान निकट कुछ नहीं। हमारे निकट आत्मा ही है, और निकट कहना भी एक तरीका है, तो मेरा स्वरूप ही है। आत्मा ही में विशेषण है, जीवात्मा, प्रेतात्मा, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा। तो जीव और दुष्ट और प्रेत और शुद्ध और परम, ये सब विशेषण है, मूल में आत्मा ही है। ये आत्मा ही साधारण है तो जीवात्मा। जब शरीर छोड़ करके गमन करता है तब प्रेत आत्मा, प्रेत का मतलब गया हुआ। और जब दुष्टता का संस्कार है तो दुष्ट आत्मा, और महान आचरण हो गया तो महात्मा, और एकदम परम हो गया तो परमात्मा। तो आत्मा ही में सारे विशेषण लगते हैं। आपका परमात्मा जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। इस साहिब की वाणी, साहिब वाणी तो अर्थ करने की जरूरत नहीं, तो हिंदी है, आपकी भाषा है। ऋषि लोग जब कहे तो हिंदी थी नहीं, इसलिए वे अपनी भाषा में कहे।
तो जैसे तिल में तेल है, चकमक में आग है, तेरा साईं तुझ में है। और सारे उदाहरण फीके, क्योंकि उदाहरण सही नहीं हो पाते हैं। उदाहरण अगर सही हो जाए तो उदाहरण क्या रह जाता, तो वही हो जाए। तो उदाहरण में समर्थ नहीं, इसीलिए उसको कहा गया अब व्यवहार में ग्राह में लक्षण में चिंतमप्युपदेश कहा गया। उपदेश नहीं उसका हो सकता है, सारा उपदेश लड़खड़ा जाता है। कहीं कबीर गूंगे की शक्कर क्यों कर करे बखाना। साहब कहते गूंगा शक्कर खाए तो कैसे बतावे कि कैसे लगता है, वो बताया नहीं जा सकता है, केवल संकेत है। तो हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए। मुख तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा जाए। दुविधा छोड़ दो बाहर खोजने का, आपके अंदर में वो दिव्य तत्व बैठा है। और उसके लिए रोज ध्यान में लगो, अपने ढंग से करो ध्यान, जैसे आप समझते हो। जिस महापुरुष में, जिस देवी देवता में, जिस भगवान में आपको निष्ठा हो, उसी का ध्यान करो। लेकिन किसी सच्चे सदगुरु संत के पास जाओ, समझो, समझते जाओ उसको, और ध्यान जैसे बन पाओ करते जाओ। फिर आगे चल करके दृष्टा बनो मन का, बैठो कुछ न सोचो, सारे संकल्पों को देखो, एकाग्र होने का अभ्यास करो, स्वाध्याय करो, साधना करो, ध्यान करो, चिंतन करो, अपने आप में लौटने का प्रयास करो। जब ऐसा काम होगा तो दिल का दर्पण साफ होगा और अपना चेहरा दिखाई देगा, यानी आत्म अनुभूति होगी। इस प्रकार कबीर साहब की 6 साखियों पर आज मैंने चर्चा की कि रंग से रंग उत्पन्न होते हैं, लेकिन सभी रंग जड़ हैं। जीव का क्या रंग है? तो साहब कहते विवेक करो, वो आंखने की चीज नहीं है। तो खुद बताते हैं वो जागृत रूपी है, लेकिन दुनिया के शब्द स्पर्श में भटक करके भटक गया है। और 5 तत्व के भीतर में ये रहने वाला आत्म तत्व वही परमात्मा तत्व है। जैसे उपनिषदों बारंबार कहा गया, शास्त्रों बार कहा गया, अस्पृह हृदय अचत विकारी, वो स्वामी जी ने भी कहा। और साहब ने कहा कि हृदय बसे ते राम न जाना। तो इस आत्म तत्व को समझो जो तुम्हारे हृदय में बसता है, जो निरंतर बैठा हुआ है, और उसी में लौटने का प्रयास साधना है। साधना का मतलब ये है बहिर्मुखता से अंतर्मुख होना, और अंतर्मुख होने का मतलब है आत्मा को पा जाना, आत्मा में स्थित हो जाना। ये जीवन का परम लक्ष्य है। इस तरफ हमें चलना चाहिए। जितना हम चलेंगे उतना हमारे जीवन में संतोष, शांति, आनंद की बारिश होगी, और व्यवहार भी हमारा सुखमय होगा। जो जितना सच्चे दिल से भजनानंदी होता है उतना व्यवहार उसका कोमल होता है, वो प्रेमी होता है, करुणाशील होता है। मत कुछ हो, विचार कुछ हो, संस्कार कुछ हो, लेकिन सच्चा भी रही। कबीर साहब ने कहा नहीं है, सभी साधकों की वंदना की है। संतो मते मात जनरंगी, पियत पियाला प्रेम सुधारस मत वाले सत्संगी। अर्धे उर्धे भाठी रूपिन लेत कसार सगारी, मुदे मदन काट कर्म कसमल संतत ज्योत अगारी। गोरख दत्त वशिष्ठ व्यासकप नारद सुकमुन जोरी, बैठे सभा शंभु सनकादिकता फिर अदर कटोरी। अम्बरीश हो जाग जनक जड़ से सहस मुख फाना, कहलो गनो अनंत कोटलो अमाल माल दीवाना। ध्रुव प्रहलाद विभीषण माते माती सिबरी नारी, निर्गुण ब्रह्म माते वृंदावन आजहू लाख कुमारी। सुर नर मुन यत पीर औलिया जिन पिया तिन जाना, कहें कबीर गूंगे की शक्कर क्यों कर करें बखाना। इसमें दुनिया के तमाम महापुरुषों को साहब ने पिरो दिया। ये सब मस्त हैं अपने अपने मार्ग में। इसलिए सच्चे दिल से कोई लगे, जैसा भी वो समझता हो, सच्चे दिल से समर्पित होकर साधना में लगे, तो संसार की खिचखिच उसकी बंद होगी। मन का विकार शांत होगा, और वो चित्त शुद्ध होगा तो आत्मज्ञान भी फिर हो जाएगा।